जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभ भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके कह सकते हैं, आप इमोशनल कह सकते हैं, सेंसिटिव कह सकते हैं। बिकॉज जब तक किसी चीज़ से आप गुजरते नहीं हैं तो उस चीज़ की तकलीफ एहसास आपको नहीं होता है। तो आज मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो हमने देखी लेकिन हम उन्हें टाइमली समझ नहीं पाए। भगवान ने हमें बहुत इंडिकेशंस दिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हम लोग के दिमाग में ये चीज़ नहीं थी तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझ पाए। लेकिन हमें भगवान ने एक नहीं बहुत सारे क्लूज ही कह सकते हैं, आप इशारे कह सकते हैं, करे थे, लेकिन हम लोगों ने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, बात है ये मेरे पापा को गए हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। तो पापा जब बीमार पड़े थे, जब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, जब उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उसी दिन से हमें मतलब हर दिन कुछ ऐसा होता था कि जैसे भगवान हमें इशारा दे रहे हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है या पापा और हमारा साथ थोड़े ही दिन का है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। उसका कारण ये था कि पापा इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे, उनकी विल पावर, उनकी पॉजिटिविटी, अभी वो और जीना चाहते थे लाइफ में और बहुत कुछ करना चाहते थे। एक होता ना, इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, गिव अप कर दिया, शरीर को छोड़ दिया, हार मान ली, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। एंड टाइम तक उन्होंने बहुत फाइट करी। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय आता है तो सब चीज़ें आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होना ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बात बताती हूँ, जिस दिन पापा की तबीयत रात को लगभग 1 और 2 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, पापा को हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तो उस समय पेन था पर पापा स्टेबल थे, भला ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि पापा को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पापा की बॉडी में अंदर चल रही है या इस तरह से हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम सडन हुआ था। तो जब मेरा भाई पापा को डॉक्टर के ले जाने के लिए स्कूटी स्टार्ट करने लगा, उससे लगा गाड़ी निकालूंगा टाइम लगेगा, स्कूटी बाहर ही खड़ी थी, तो स्कूटी वो स्टार्ट करने लगा। मतलब वो कह रहा है इतनी देर तक तो पता नहीं क्या हुआ, स्कूटी चल के ही ना दे, स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई, कि जैसे वो स्कूटी जाना ही नहीं चाहती, कि जैसे वो स्कूटी पापा को हॉस्पिटल तक पहुंचाना ही नहीं चाहती, कि कुछ लाइक वहां पहुंच के कुछ ऐसा होने वाला है जो बाद में मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। एक इंसिडेंट ये हुआ और ये सब चीज़ें हमने पापा के जाने के बाद रियलाइज़ करी, क्योंकि जब तक पापा की ट्रीटमेंट चल रहा था, पापा की विल पावर देख के, पापा को देख के, उनका रिकवरी लेवल देख के, कुछ किसी ने भी नहीं सोचा था कि पापा मतलब लाइक सर्जरी के बाद हमारे साथ रहेंगे ही नहीं। तो एक चीज़ ये हुई। फिर जब पापा का हॉस्पिटल में एडमिट करा गया तो पापा का ट्रीटमेंट वगैरह जो स्टार्ट हुआ वो चलता रहा। उस बीच क्या है, जनरली क्या होता है, जब दोस्तों कोई सर्जरी हो जाती है तो जो हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो लोग तब ज़्यादा मिलने आते हैं। लेकिन पापा के साथ कुछ ऐसा हुआ, मतलब सर्जरी से पहले ही, मतलब जो पापा के ज़्यादा करीब थे या जिनको पापा से ज़्यादा अटैचमेंट थी या पापा को जिनसे अटैचमेंट थी, वो शायद ही कोई पर्सन बचा होगा जो पापा से नहीं मिलने आया या पापा ने उनसे नहीं मिले। खूब सबसे अच्छे से हंस के बात करी। मतलब बड़ा हैरान हो रहा था हमें भी कि अभी तो सर्जरी में दिन बाकी हैं, अभी तो पापा की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन सब लोग, लेकिन पापा का नेचर ही ऐसा था, सबको बहुत लगाव था, या कह लीजिए कुछ वो भी एक भगवान का इशारा था कि आखिरी समय आ गया था पापा का। तो पापा से जो मिलना चाहते थे, दिल से पापा को चाहते थे, वो लोग सब मिलाए। और सबसे बड़ी बात, मेरे दोनों भतीजे, आपको पता है जैसे मैं ब्लॉग्स वगैरह में भी शेयर करती हूँ, दोनों 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, 3 साल पहले और छोटे थे, अब तो एक 7 साल का, एक 6 साल का है। तो जिस हॉस्पिटल में पापा को एडमिट कराया गया था वहाँ पे बिल्कुल भी छोटे बच्चे अलाउ नहीं थे, लेकिन परमिशन लेके, या कह लो उस समय भगवान को मतलब दया आ गई कि उन्हें लगा कि चलो आखिरी बार तो मैं इनके बच्चों से इनको मिलवा रहता हूँ। पापा का बहुत मन कर रहा था, तो पापा ने बच्चों को स्पेशल, हमने परमिशन लेके पापा के रूम में बच्चों को, मतलब पापा के रूम में ले गए बच्चों को। बच्चे खेल कर आए, बाबा से अच्छे से बातें कर आए, सब कुछ था, मतलब उनसे भी पापा मिल लिए। बाकी हम लोग हैं, हम लोग बराबर चक्कर लगाते थे, और जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी। उसके बाद मतलब, और एक चीज़ और, जिस दिन पापा एडमिट हुए थे ना, पापा के मुंह से बस यही शब्द निकलते थे कि मैंने लाइफ में सब कुछ, मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है, मुझे लाइफ में कोई चीज़ की अब आगे से कहते हैं ना ख्वाहिश नहीं है, या मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ये काम नहीं करा, अभी मेरा काम बाकी है, मेरे 3 बच्चे सेटल हैं, मेरे सब बच्चे अच्छे से हैं, सबका काम अच्छा है, सब अपनी अपनी जगह पे हैं, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी है, मुझे अब लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पापा ऐसे बोलते थे एक बार, लेकिन मेरा दिमाग खटका, जब भी जाती थी ना पापा से मिलने, तो पापा कहते थे मेरा बस मन भरा हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब जो मैं करना चाहता था मैंने सब कर लिया। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो मैं कहता हूँ कि मेरी अभी पूरी नहीं हुई कोई विश। जो मैं करना चाहता था मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करा है और करा है। तो 2-3 बार मुझे लगा कि पापा पता नहीं ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। जनरली आदमी जब बिल्कुल जाने वाला होता है या उसको लगता है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो वो करता है। लेकिन मैं फिर भी मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैंने मेरा लगा अजीब, लेकिन मैंने 1 बार सुन के 2 बार सुन के उस चीज को साइड रख दिया। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है, बीमारी में हो जाता है, आदमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, आदमी के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। एक बात हुई ये। दूसरा, मतलब मेरे पापा कई बार बीमार हुए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जिस दिन मैं पापा की तबीयत, मुझे पता लगा पापा की तबीयत खराब है, मैं पापा को घर पे देखने गई। और जब मैं पापा को घर पे देखने गई तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ था, मैं पापा के सामने कुछ नहीं कह पाई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था उस दिन से मेरे आंसू जो हैं वो मतलब लाइक बंद ही नहीं हुए। मैंने पापा के सामने कुछ भी मतलब ऐसे शो ऑफ नहीं करा। लेकिन मैं जब घर पर आई मैं इतना रोई, इतना रोई। मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं अरे ऐसा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉब्लम तो है, देखो निमलाइज कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैंने पापा को ऐसे पहली बार देखा है इतना मतलब परेशान होते हुए, पता नहीं क्या। मतलब मेरा रोना उस दिन से बंद ही नहीं हुआ। जब भी पापा की बात होती थी आंसू अपने आप निकलने लगते थे। हॉस्पिटल जाती थी, घर से रोते हुए जाती थी, पापा को मिलके आती थी, पापा के सामने नहीं रोती थी, घर आके रोती थी। तो ये सब हो रहा था तो मुझे लगा ठीक है, देखो चीज होती है, ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है, तो उस कारण से पापा को इस तकलीफ में देख रहे हैं तो, और पहली बार देखा था तो हो रहा है। तो एक इशारा ये था कि मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे। दूसरी चीज, जब पापा को वहाँ पे डाइटिशियन जो पापा को जो हॉस्पिटल में डाइटिशियन ने जो खाना लिखा था, पापा मेरे खाने के बहुत शौकीन थे, तो पापा को वो ना हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आता था। तो पापा ने सर्जरी से 2 दिन पहले कि बोले कि सर्जरी होनी है, फिर तो मुझे वही परहेज का खाना खाना है। तो उनको जो जो पसंद था, जो जो उनको सब्जियां, सलाद, रोटी, पराठा, वो स्पेशल उन डॉक्टर से परमिशन लेके उनका दोनों टाइम का खाना घर से पैक होके जाता था। जो जो उनका मन करता था, जो जो वो बताते थे वही बना के देते थे। कि आदमी होता ना कि जैसे जाने वाला हो रहा है तो अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करता जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, मेरी भाभी ने पूरा लंच तैयार कर दिया, और पूरा लंच तैयार कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, पूरा लंच हाथ से छूट के बिखर गया। उसको भी बड़ा अजीब लगी ये चीज, क्या हुई, मतलब ऐसा पूरा लंच तैयार कर दिया, पूरा खाने के बाद एकदम मतलब पूरा टिफिन पैक करने के बाद हाथ से टिफिन छूट गया और पूरा खाना लुढ़क गया। पूरा खाना उसने दोबारा बनाया। बात दोबारा बनाने की नहीं है, बात उसको वहां थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने सब कुछ अच्छे से करा, सब कुछ करने, मेरे हाथ से टिफिन ऐसे लुढ़क गया, और पापा का खाना जाना था, उसने दोबारा तैयार करा, दोबारा खाना पहुंचा। तो ये सब चीजें थी जो मतलब दिमाग में लग रहा था, लेकिन स्टिल मैं कह रही हूँ ना कि जब तक पापा की कंडीशन एकदम लाइक सीरियस नहीं हो गई, जब तक डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, तो हमें इन बातों का ना हमने अंदाजा लगाया ना वो करा। फिर जब पापा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी तो मेरी मम्मी लाइक जैसे वो जाप करते हैं तो वो माला की जाप करने लगी। तो वो बताती थी जैसे मैं जाप पे बैठती थी, एक तो मैं उस समय बिल्कुल मंत्र भूल गई कि मुझे कौन सा मंत्र का जाप करना है, और उनके आंखों से आंसू निकलते थे, बिल्कुल आंसू। जब भी वो भगवान का नाम लेना सोचती थी, भगवान की तरफ ध्यान ना जाके उनकी बस आंखों से आंसू टपकते थे और कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक ये भी मैंने बाद में सर्च कराई, लोगों के मुंह से सुना कि ये भी बहुत एक बड़ा ना इंडिकेशन होता है, लाइक कुछ अनहोनी होने वाली होती है, तो कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो ये सब चीजें हुई। बात रही मेरी मौसी की, मेरी मौसी पापा को देख के ऐसा कभी नहीं रोई, लेकिन मेरी मौसी जिस दिन पापा को देखने जा रही थी उस दिन मैं भी मौसी के साथ में ही थी। तो मौसी गाड़ी में ही रोने लगी कि पापा को ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, ऐसे तो कभी बीमार नहीं पड़ते। तो भी मुझे अजीब लगा, लेकिन मौसी रोती नहीं। लगता है कि देखो उनका अटैचमेंट ज्यादा है, पापा ने को मौसी से बहुत था, मौसी को पापा से बहुत था। पापा से मतलब हमारे पापा थे ही ऐसे कि शायद ही कोई अटैचमेंट ना हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती नहीं। उसके बाद दोस्तों मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत दिन से सोच रही सब बातें आपसे शेयर करूं। लेकिन जब तक इंसान के साथ बीतती नहीं है ना, वो दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाता है। या मैंने सुनी थी ये बातें, लेकिन जब ऐसा हुआ तो विश्वास हो गया कि ऐसा भी होता है कि भगवान हमें बहुत सारे इशारे देते हैं, लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं होती है, हम नेगेटिव नहीं होते हैं। और पापा की कंडीशन तो इतनी ज़्यादा स्टेबल थी, इतना ज़्यादा वो एनर्जेटिक थे, पॉजिटिव थे, कि डॉक्टर भी हमेशा यही कहते थे कि आराम से सर्जरी हो जाएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो 2 दिन में बिल्कुल उनकी रिकवरी हो जाएगी, लाइक 3rd डे हम उन्हें उठा देंगे, बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, ये वो ये सब चलता रहा। तो हम भी जैसे कहते हैं ना कि भगवान के बाद दूसरा जो हमारे भगवान होते हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं। जिस चीज़ की हमको नॉलेज नहीं है, जैसे से वो कहते गए हम करते गए। लेकिन जब पापा की सर्जरी हो गई थी तो उसके बाद पापा ने ना तो आंखें खोली, ना ही पापा उठे, और मतलब विदिन सर्जरी के विदिन 4 दिन में सब कुछ खत्म हो गया। एक बात थी ये।
और दूसरी बात आप ये देखिए, जिस दिन पापा की सर्जरी होनी थी सुबह ही पापा को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। पापा सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, शेविंग कर ली। बल्कि मम्मी बोली शेविंग की क्या जरूरत है, बोले नहीं नहीं मैं एक महीने बेड रेस्ट पे रहूंगा, फिर शेविंग मेरी बहुत बढ़ जाएगी तो और ढंग से नहावा भी नहीं पाऊंगा, थोड़े दिन अब स्पंज में ही चलूंगा, तो मैं अच्छे से अपना नहा धो ले रहा हूँ आज और शेविंग कर लेता हूँ। मतलब जैसे कहते हैं ना कि भगवान के घर जाने के लिए वो खुद से तैयार हो रहे थे, खुद साफ सुथरे, ना किसी को परेशान किया, ना किसी से सेवा करवाई। सिर्फ जिस दिन हॉस्पिटल में रहे उस दिन बस मम्मी वहीं रहती थी। और मम्मी के साथ वो, मैंने आपको बताया ना कि बहुत स्ट्रांग थे, बहुत पॉजिटिव थे। वो प्लानिंग करते थे कि मैं सर्जरी के बाद इतने दिन यहाँ रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं ये काम करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ऐसे रहूंगा वैसे रहूंगा। उसने सारी प्लानिंग भी कर ली थी, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज उनके साथ होने वाली है। और बात रही पूजा पाठ की, जिसने जैसा बताया सब करा हम लोगों ने। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पत्थर की लकीर होती हैं जो भगवान ने हमें लिख के भेजी होती हैं, उसे कोई इंसान कितना भी कुछ कर ले वो मिटा नहीं सकता। तो कुछ ऐसे ही पापा के केस में हुआ। लेकिन डॉक्टर तक हैरान हो गए, इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग इंसान, इतना विल पावर जिसकी स्ट्रांग है, वो इंसान मतलब इस सर्जरी को नहीं झेल पाया, या डॉक्टर्स की गलती थी, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 4 दिन बाद सब कुछ खत्म हो गया। तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि कभी कभी ना क्या होता है, जब हमारे साथ ऐसी कोई अनहोनी होती है, हमें इशारे बहुत मिलते हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसा ही कुछ हमारे पापा के केस में हुआ था, हम लोग नहीं समझ पाए। सब कुछ 4 दिन में बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ 4 दिन में खत्म हो गया। और मतलब किसी ने भी नहीं सोचा रहा। देखिए आज जो आया है, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ बात, जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन कोई इंसान जो इतना फिट होता है, इतना पॉजिटिव होता है, इतना स्ट्रांग होता है, वो इस तरह से चला जाता है ना, तो आज भी यकीन नहीं होता है कि पापा है नहीं। जब कभी उनकी बातें याद करो तो पापा को ये अच्छा लगता था, पापा को वो अच्छा लगता था, पापा ऐसा करते थे वैसे करते थे, बहुत सारी चीजें होती है। और मेरे पापा थे ही बहुत स्पेशल। जैसे कहते हैं ना, वो भगवान के फरिश्ते थे। जो पर्सनली मेरे पापा को वीडियो देख रहे हो, जो पर्सनली मेरे पापा को जानते थे, उन्हें पता होगा कि मेरे पापा कैसे थे। तो यही चीज़ दोस्तों मैं बहुत दिन से आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि पापा के जाने से पहले बहुत सारे हमें इशारे मिले, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। हाँ एक बात और, जब पापा आईसीयू में चले गए, सर्जरी शुरू नहीं हुई थी, उससे थोड़ी देर पहले जब मेरा छोटा वाला भाई हॉस्पिटल गया, तो उसको पता नहीं क्या लगा, ऑपरेशन थिएटर में ही जाके वो बोला कि सब कुछ ठीक है ना, ऑपरेशन करा देना, अगर कोई दिक्कत हो रही तो ऑपरेशन रुकवा देते हैं, रहने देते हैं, फिर बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा गैप ले लेते हैं। पापा ने कहा नहीं नहीं, जो हो रहा है होने दो, मैं सर्जरी के बाद बिल्कुल सही हो जाऊंगा, मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो वहां उसने भी टोका, मतलब यानी कि मतलब कहीं कहीं चीजें थी, मतलब कहीं क्या, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इतनी सारी चीजें हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना जब जो होना होता है बुद्धि वैसे फिर जाती है। तो पापा ने कहा नहीं ओके है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑपरेशन हो जान दो। तो उसके बाद वो बाहर आ गया और सर्जरी पापा की स्टार्ट हो गई। और सर्जरी के बाद तो पापा उठे ही नहीं। और लास्ट मोमेंट पे जब लास्ट डे डॉक्टर ने जब बिल्कुल जवाब दे दिया था, 4th डे, तो मेरे हस्बैंड गए थे आईसीयू में पापा को देखने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लिया हमने, लेकिन अब तो आप इन्हें उठा दीजिए, क्योंकि उन्हें बेहोश रखा गया था। हमें ये भी नहीं पता उस समय उनमें जान थी या नहीं थी, कि अब तो कब से हम उठा दीजिए इनको, कम से कम एक बार हम लोग इनसे बात कर लें, आंखें खोल के अपने पूरे परिवार को देख लें इनसे एक बार। इनकी हम लोग ने सर्जरी के बाद एक बार पापा की आंखें तक खुली हुई नहीं देखी थी, ना पापा के मुंह से कोई शब्द। बस जाते थे आईसीयू, पापा को देख के आते थे, कभी कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, कभी कुछ इंजेक्शन लग रहा, अभी किडनी काम नहीं कर रही है, अभी ये नहीं कर रही है, अभी वो नहीं कर रही, सब चीजें चलती रही 4 दिन। और देखिए मेरा छोटा भाई, कहता ना जो जेंट्स लोग होते हैं वो बहुत कम रोते हैं, मेरा छोटा भाई बेचारा बाहर बैठा रहता था आईसीयू के पापा की सर्जरी के बाद, और उसके आंसू टपकते रहते थे, वो कुछ बोलता नहीं था। मैं जाती थी, डॉक्टर ने क्या बताया, पापा की रिकवरी नहीं हो रही है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, वेंटिलेटर फुल पे चल रहा है, ऑक्सीजन फुल पे चल रही है, यही सब चीज़ें होती रही। तो वो भी बेचारा बाहर बैठ के आंसू, मतलब मैं कह रही हूँ ना, एक चीज़ नहीं कई चीज़ें ऐसी हुई थी कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन भगवान हमें टोटल मतलब एकदम ना फुल प्रूफ इशारा दे रहा था कि आप लोगों का साथ अब थोड़े ही दिन का है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। तो यही दोस्तों वीडियो मुझे शेयर करनी थी कि जब आपके साथ ऐसा होता है ना, जब आप किसी की बात सुनते हो कि भगवान कुछ अनहोनी होने वाली होती है, भगवान इशारा देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपके साथ होती हैं तो उस समय की तकलीफ, उन चीज़ों पे विश्वास तभी होता है। तो मुझे भी पापा के केस में ये सब होने के बाद, जब पापा के जाने के बाद हम लोग चीज़ें बैठ के एनालाइज करी कि अरे ये हुआ था, अरे ये वो हुआ था, तो उस समय सोचने और पछताने से कुछ नहीं था। और हम कौन ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपनों के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाता, जितना एफर्ट्स हम लगा सकते थे हमने लगाया, लेकिन
सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी थी, बस पापा और हमारा इतना ही साथ था। तो दोस्तों मैंने यही इस वीडियो में शेयर करना था, पापा जहाँ हो खुश हों, हमेशा खुश रहें, अभी भी वो हमारे साथ है। मैं किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टाइम टू टाइम वो हमें इंडिकेशन देते हैं, एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, सिर्फ दिखता नहीं हूँ, लेकिन फिजिकली वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे को जब कोई दुख होता है, परेशानी होती है, जब हम उन्हें कभी बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो वो हमें सपनों में आते हैं, कुछ उन्होंने कहना होता है या कुछ इशारा देना होता है वो देते हैं। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो एकदम रियल चीज़ें हैं और हम लोगों ने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली फील करा है कि हाँ, लोग बोलते थे ऐसा होता है। तो यही थी दोस्तों बस आज की वीडियो। आई होप, मैं क्या बोलूँ इसमें, बस यही थी दोस्तों आज की एक वीडियो। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।